नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अचानक से पंजाब बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। पंजाब बीजेपी कार्यालय पहुंचकर बीजेपी सदस्यता अभियान की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कुछ नए बने सदस्यों से भी बात की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन विकसित भारत का है। प्रधानमंत्री ने देश की गति देने का काम किया है। प्रधानमंत्री की नीतियां गरीब लोगों तक पहुंच रही हैं। देखिए, मेरा अचानक ही कार्यालय में आना हुआ है और हमारे जो मेंबरशिप जो हमारा कॉलर्स जो करते हैं उनसे बातचीत हुई है और जिन लोगों ने पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ली है, मेरी उनसे भी कुछ लोगों से बात हुई है। अच्छा लगा है क्योंकि वेरीफाई करते हैं यहाँ से बैठ करके कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है उनसे बात की है। अच्छा लगा है। आदरणीय मोदी जी का जो एक विजन है विकसित भारत का, और लगातार भारत को एक नई दिशा देने का काम जो पिछले 10 वर्षों में गति से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और जिस प्रकार से उनकी नीति वो गरीब लोगों तक पहुंच रही हैं, गरीब लोगों को उनका लाभ मिल रहा है और दुनिया में आज भारत का सम्मान जो रुतबा बढ़ा है, आज हर व्यक्ति मोदी जी से प्रेम करता है, स्नेह करता है और पंजाब के लोग भी आने वाले समय के अंदर हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर मजबूत करने का काम करेंगे। नहीं, देखिए, हमारी सदस्यता पूरे देश के अंदर चल रही थी और सदस्यता का अभियान चल करके उसके बाद अब चुनावों के अंदर वो आ गया है, क्योंकि हमारे संगठनात्मक जो चुनाव हैं और दिल्ली के अंदर भी हमारी सदस्यता हुई है। दिल्ली की सरकार ने जो वायदे वहां के लोगों से किए थे वो सरकार उसके ऊपर खरा नहीं उतरी, क्योंकि दोनों सरकारों का, चाहे पंजाब के अंदर भी उनकी सरकार है और दिल्ली में भी उनकी सरकार है, वो लोगों को सुविधाएं देने की बजाय वो अपनी सुविधाओं के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। ऐसा लोगों को देखने को मिल रहा है। परंतु उन्होंने जो वायदे किए थे उस वायदे के ऊपर खरा नहीं उतरे और लोग आज इन लोगों से तंग हैं। चंडीगढ़ लॉ भवन में हरियाणा एवं पंजाब बार काउंसिल ने नए वकीलों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया था, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वकालत केवल एक पेशा नहीं बल्कि ये जनसेवा का माध्यम है और वकील देश की न्याय प्रणाली में योगदान देकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वकालत का क्षेत्र केवल कानून के ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि अच्छी सोच वाले वकील समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। आज ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती है जिन्होंने इस भारत के गौरव और इस भारत की संस्कृति को दुनिया में सम्मान दिलाया है। ऐसे व्यक्तित्व की आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। इसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनकी जन्म जयंती के अवसर के ऊपर आज हम नए एडवोकेट्स, नए वकील हम शपथ लेंगे तो हमारे लिए और भी गौरवपूर्ण ये दिन है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ये उनके शब्दों में है, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी जो अल्पायु में ही जिन्होंने भारत को एक गौरव दिलवाने का काम किया है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ज्ञान धन से उत्तम है। यह उनके शब्दों में है कि ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ेगी, परंतु ज्ञान आपकी और समाज की रक्षा करता है, वो तुम्हारी रक्षा करता है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था।
मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इसी गरिमामयी अवसर पर आमंत्रित किया है। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में फरीदाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने, जहां उन्होंने 18 मामलों पर सुनवाई करते हुए 12 मामलों का समाधान किया है, जबकि 6 में मामले पेंडिंग रखे गए हैं। उन्होंने अधिकारियों से भी कहा कि बीजेपी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है और लोगों को अच्छी सुविधा मिले, इसको लेकर वे जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करें। लोगों को लगना चाहिए कि तीसरी बार सरकार बनाने का उनका फायदा मिल रहा है। जो व्यक्ति पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा है, उसको भी लाभ मिलना चाहिए। ग्रीवेंस कमेटी में तकरीबन 18 मामले थे, परिवार थे, और उसमें से 12 का समाधान होगा, 6 पेंडिंग। नहीं, ऐसा होता कई बार। हम समस्या का समाधान डीसी की अध्यक्षता में डेली दरबार लगता है, हफ्ते में 5 दिन। मैं अभी पिछले दिनों नूह भी गया था ग्रीवेंस कमेटी में, तो मैं वहां भी अधिकारियों को कहता है तो जो समाधान हम समाधान शिविर में कर सकते हैं वो ग्रीवेंस कमेटी में मुद्दा नहीं आना चाहिए। ग्रीवेंस कमेटी का चेयरमैन तो महीने में 1 दिन आता है, समाधान शिविर हफ्ते में 5 दिन लगते, तो जो समस्याओं का समाधान शिविर में निकल सकता है उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। माननीय उपायुक्त श्री विक्रम सिंह जी, ये खाने पीने के लिए मांगते हो आप लोग? फरीदाबाद जो जिला है वो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें सभी विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे, लेकिन पुलिस कमिश्नर नहीं आए, जिनकी अनुपस्थिति पर मंत्री भड़क गए हैं। उन्होंने कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि बैठक में उनका होना अनिवार्य है और इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि अगर अगली बार ऐसा देखने को मिला तो अधिकारी अपने आप को सस्पेंड समझे। बैठक में पुलिस कमिश्नर नदारद रहे हैं और जिसको लेकर कमिश्नर के ना भड़के होने पर जो है वो भड़क गए हैं और बैठक में पुलिस कमिश्नर नदारद नजर आए, जिसके बाद में काफी ज्यादा भड़क उठे मंत्री। कमिश्नर के ना होने पर मंत्री राव नरवीर सिंह ने एक बैठक बुलाई थी, जहां पर कमिश्नर नहीं पहुंचे, जिस दौरान वो गुस्सा होते हुए नजर आए हैं। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने कुरुक्षेत्र में लोहड़ी और मकर संक्रांति के राज्य स्तरीय समारोह का शुभारंभ किया है। सीएम नायब सिंह सैनी की पत्नी और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए संस्कृति और सभ्यता को सहेजने की जरूरत है। लोहड़ी और मकर संक्रांति पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुमन सैनी ने समारोह का शुभारंभ किया। लोहड़ी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी हैं और यहां पर बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित रहे। लोहड़ी और मकर संक्रांति के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हरियाणा राज्य बाल विकास परिषद की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान सुमन सैनी ने समारोह का शुभारंभ किया है। कुरुक्षेत्र की सावन धरा से आज बाल कल्याण परिषद की तरफ से कुरुक्षेत्र के अंदर राज्य स्तरीय प्रोग्राम रखा गया है और मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को लोहड़ी की पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई देती हूँ। ये वो पर्व है जो हमें एकता की तरफ प्रतीक करता है और जो बहुत सी त्योहार हमारे देश के अंदर होते हैं, लोहड़ी का अलग ही महत्व है। मिलजुल कर सभी परिवार के सभी सदस्य इस लोहड़ी को मनाते हैं। अग्नि के अंदर हंसी खुशी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन में सुख समृद्धि का ये
और सिखाएंगे। पुंडरी में लोहड़ी के त्यौहार को भारत विकास परिषद के सदस्यों, विशेष रूप से महिलाओं ने भारतीय संस्कृति त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया, जिसमें बच्चों के सांस्कृतिक और महिलाओं का गिद्दा विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुंडरी के विधायक सतपाल जांबा पहुंचे, जहां वो भारत विकास परिषद के सदस्यों के साथ थिरकते हुए दिखाई दिए। भारत विकास परिषद फतेहपुर पुंडरी शाखा की महिला संयोजका निधि मोहन ने कहा कि इन त्योहारों का एक ही उद्देश्य होता है कि समाज में अनेकता में एकता का संदेश देना। भारत विकास परिषद ने लोहड़ी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया और साथ ही एक दूसरे को लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी हैं। और इस दौरान महिलाओं ने गिद्दा किया और संयोजक निधि मोहन ने इस पूरे मामले की जानकारी साझा की है और महिलाओं ने खुशी से इस त्यौहार को मनाया है। भारत विकास परिषद ने लोहड़ी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया। आज जो हमारा है लोहड़ी और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हमारी शाखा की ओर से ये त्योहार मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पुंडरी हलका के विधायक श्री सतपाल जांबा जी और प्रदीप सिंगला जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत की है। ये त्योहार जो है अपने वर्ष का एक पहला त्योहार है और भारतीय संस्कृति में इन त्योहारों का अपना, हर एक त्योहार का अपना महत्व है। इन त्योहारों का जो उद्देश्य है वो यही है कि सारे परिवार मिलकर मना सके, अपना दुख सुख साझा कर सके और बच्चों को भी त्योहारों का महत्व समझा सके। रतिया में आज लोहड़ी पर्व का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। खंड और पंचायत कार्यालय में ब्लॉक समिति के अध्यक्ष केवल मेहता के नेतृत्व में सरपंच, ग्राम सचिव और ब्लॉक समिति सदस्यों ने लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाया। इस मौके पर अग्नि में तिल और रेवड़ी डालकर सुख समृद्धि की कामना की है। सभी लोगों को मूंगफली रेवड़ी भी वितरित की है। और इस मौके पर ब्लॉक समिति के अध्यक्ष केवल मेहता ने कहा कि लोहड़ी भी एक आस्था का प्रतीक है। मैं सभी इलाका वासियों को, सभी मेरे सरपंच साहबान जितने भी हम मिलजुल कर ये लोहड़ी मना रहे हैं, उन सब की तरफ से इलाका वासियों को लोहड़ी की लग लग बधाई देता हूं। उनको यही परमात्मा से उम्मीद करता हूं कि उन सब परिवारों को, सबके बच्चों को परमात्मा खुशियां प्रदान करे और ये त्योहार जो है मिलजुल कर बढ़िया तरीके से अपने घर में शांत रहकर उनको मनाया जाए। लोहड़ी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये खुशी का त्यौहार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित उत्तरी भारतीय राज्यों में मनाया जाता है। लोहड़ी का सांस्कृतिक महत्व है क्योंकि एक एकजुटता की शक्ति के रूप में कार्य करता है, लोगों को एक साथ लाता भी है। लोहड़ी भारत में सबसे ज्यादा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। खासतौर पर देश के उत्तरी भागों में ये त्यौहार मनाया जाता है। इसी को लेकर बाजारों में खरीदारी को लेकर एक दुकानदार ने बताया कि लोहड़ी के पर्व पर लोग मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक जैसी चीजों को जमकर खरीद रहे हैं। लोगों ने बताया कि लोहड़ी का पर्व भव्य और जीवंत बना हुआ है। इस दिन शाम को लोग अलाव जलाकर लोकगीत गाते हैं। आपको बताते चले कि लोहड़ी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और जिसको लेकर लोग अलाव जलाते हैं और अलाव जलाकर उसमें मूंगफली डालते हैं, लोकगीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। जहां पर बाजारों में भी लोहड़ी को लेकर काफी ज्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लोहड़ी के मौके पर लोकगीत गाए जाते हैं और बड़े ही धूमधाम से, हर्षोल्लास से मनाया जाता है।
दरअसल देश भर में लोहड़ी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा। लोहड़ी वैसे तो सिख समुदाय का प्रमुख त्यौहार है, लेकिन मुख्य रूप से पंजाब हरियाणा में मनाया जाता है। हालांकि अब हर धर्म के जो लोग हैं वो खूब धूमधाम के साथ लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। लोहड़ी जो है वो रबी फसलों की कटाई और सर्दियों के खत्म होने का प्रतीक है। इस दिन लोहड़ी माता की पूजा की जाती है और शाम के समय सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, अलाव जलाते हैं और साथ ही अलाव के इर्द गिर्द घूमकर परिक्रमा करते हैं। देखो, लोहड़ी का त्योहार एक खुशियों का त्योहार है। ये खुशियां आती हैं, लोहड़ी आती है, इसमें किसी की भी नई शादी होती है या कहीं परिवार में कोई नया बच्चा आता है, उसको बड़ी खुशियों से मनाया जाता है। और ये एक पावन त्योहार है जो सर्दियां जाने वाली होती हैं और दूसरी ऋतु का आगमन होता है। इससे अगले दिन संक्रांत का त्योहार भी होता है जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देखो, लोहड़ी का तो पंजाबियों का त्योहार है। जैसे शादी होती है तो खुद धूमधाम से लोहड़ी मनाते हैं, बच्चे होते हैं तो धूमधाम से लोहड़ी मनाते हैं और लोहड़ी ही हमारा मेन त्योहार है। इसी वजह से हम लोग बहुत धूमधाम से लोहड़ी मनाते हैं और इसको जितना जश्न हो सके उतना बनाते हैं। जैसे लोग दिवाली मनाते हैं, हमारे में लोहड़ी बनती है और एक अच्छा त्योहार माना जाता है हमारा। हाँ, बिक रहा है सामान तो कमी नहीं है। कौन कौन सी चीजें लगाई हुई हैं आपने? फुल्ले हैं, रेवड़ी, गज्जक, यही सब कुछ। दुकानदारी की बात करें, कैसी दुकानदारी हो रही है? दुकानदारी ठीक है, आज बढ़िया तो ठीक है। कलायत बस अड्डे पर खड़ी हरियाणा रोडवेज की बस में अचानक से आग लगने से सवारियों में दहशत फैल गई है। आग लगने के समय बस में 60 से 65 के करीब सवारी मौजूद थी। आग की जानकारी मिलते ही चालक और परिचालक ने तुरंत सवारियों को नीचे उतारा। बस स्टैंड पर मौजूद लोगों की सहायता से आग बुझाने का प्रयास किया गया। वहीं सूचना पर पहुंची अग्निशमन गाड़ी ने आग पर काबू पाया और बस चालक नरवैल सिंह और परिचालक कीमत सिंह ने बताया कि शाम को चंडीगढ़ से सिरसा के लिए लौट रहे थे। आपको बताते चलें कि हरियाणा रोडवेज की बस में अचानक से आग लग गई है। पूरा मामला कैथल से बताया जा रहा है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि हरियाणा रोडवेज की अचानक से बस में आग लग गई, जिससे बैठी सवारियों में दहशत मच गई और हालांकि किसी हताहत होने का मामला सामने नहीं आया। आपको बताते चले कि रोडवेज की बस में अचानक से आग लगने का मामला सामने आया। करीब 65 से भी करीब जो सवारियां हैं वो बैठी हुई थी और अचानक से लोगों में दहशत का माहौल बन गया और उन्हें जल्द ही बस से नीचे उतारा गया। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। ये अभी आधा पौना घंटा पहले ये हम चंडीगढ़ से आ रहे हैं जी। हाँ जी। तो 2:30 की बस है, वापसी आ रहे थे। अच्छा जी। और जैसे ही हम ये बाता टोल क्रॉस किया ना, तो इसमें ऐसा महसूस हुआ कि ब्रेक लग रहे हैं। नहीं, वहाँ फिर हमने वर्कशॉप में जाकर के कैथल चेक करवाया जी उसको, तो वहाँ ये बिल्कुल नॉर्मल हो गई जी। तो यहाँ ये क्या नाम है, बाता आकर के फिर थोड़ा तो अग्नि बुझाने वाले को किसने सूचना दी? आग बुझाने के लिए किसको सूचना दी आपने? यहाँ से किसी भाई को बोलिया तो वो कहते मेरे पास फोन नंबर है, वहाँ फोन किया उनको जी। एंटी नारकोटिक्स सेल टीम ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की। एक आरोपी को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। एंटी नारकोटिक्स सेल प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र पाल ने बताया कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पर शिकंजा कसा गया है। श्री वरुण सिंगला पुलिस अधीक्षक महोदय कुरुक्षेत्र के दिशा निर्देश अनुसार नशे पर रोकथाम के लिए एएनसी की टीम द्वारा कल दिनांक
11/1/25 को एएसआई पवन कुमार को मुखबरी प्राप्त हुई थी कि 152D पर एक ट्रक नंबर PB23T4945 जिसका मालिक गुरसेवक सनोप कुलवंत वासी मीरपुर थाना सरहिंद जिला फतेहगढ़ पंजाब का रहने वाला है और चूरा पोस्ट अपने ट्रक में लाता है। 26 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रपति एट होम कार्यक्रम से में फरीदाबाद की डॉक्टर अनुभवा महाजन को उनके एनजीओ द्वारा इनविजिबल डिसेबिलिटी से भी संबंधित लगभग 50,000 लोगों का इलाज करने, उनकी मदद करने के उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने निमंत्रण भेजा है। आज ये निमंत्रण लेकर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी उनके घर पर पहुंचे, उनके निमंत्रण सौंपा। इस निमंत्रण को पाकर अनुभवा महाजन ने भारत सरकार का हृदय से आभार प्रकट करते हुए कहा कि आज उन्हें अपने समाजसेवी कार्य करने पर गर्व महसूस हो रहा है। अब वह और भी शिद्दत से अपने समाज सेवा कार्य करेंगी। और अनुभवा महाजन पेशे से एक डेंटिस्ट डॉक्टर हैं। वे खुद नसों की बीमारी यानी कि इनविजिबल डिसेबिलिटी से भी पीड़ित हैं और उन्होंने पीड़ा को देखते हुए उन्होंने एनजीओ की स्थापना की और इनविजिबल डिसेबिलिटी से पीड़ित लोगों की मदद करना शुरू किया और अब तक वे लगभग 50,000 लोगों का इलाज कर चुकी हैं। अनुभवा के पिता ने भी कहा कि एनजीओ का तमाम फाइनेंस का काम वो खुद देखते हैं। उद्योगपति होने के नाते CSR फंड का बंदोबस्त भी वो करते हैं ताकि नेक काम के लिए धन की कमी ना हो। मुझे भी मेरे सर श्री चंद्र कैलाश जी, ये भी डाक विभाग में ही नौकरी करते हैं। आज के दिन हम 26 जनवरी का इनविटेशन कार्ड डॉक्टर अनुभवा महाजन के घर निमंत्रण पत्र देने आए हैं। तो रिगार्डिंग ये सर, मैडम जो हैं राष्ट्रपति भवन में 26 जनवरी को आमंत्रित हैं, जो है उसके लिए निमंत्रण पत्र हम आज देने आए हुए हैं। हाँ जी, मुझे इनविटेशन आया है उसके लिए और मुझे काफी बेहद खुशी है और इनविटेशन काफी सुंदर है। कौन लोग देने आए थे? पोस्ट ऑफिस विभाग से लोग देने आए थे और देखने के बाद काफी थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा लगा कि अरे इतना काम कर लिया लाइफ में कि राष्ट्रपति भवन से इनवाइट आ रहा है, लेकिन फिर लगा कि हाँ शायद असलियत में इतनी मेहनत करी है कि ये डिजर्विंग है। राष्ट्रपति भवन से जो निमंत्रण आया है उसको देख के मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है और ये लग रहा है कि जो ये इतनी मेहनत कर रही है, इतनी समाज सेवा कर रही है, उसका इसको एक अच्छा परिणाम मिल रहा है। मैं एनजीओ में एज ए डायरेक्टर हूँ और खासकर मैं इसका जितना भी अकाउंट जो फाइनेंस है उसको देखता हूँ। जब इसने एनजीओ स्टार्ट किया था तो फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो मैं एक इंडस्ट्रिस्ट हूँ ऑटोमोबाइल लाइन का, तो मेरे काफी फ्रेंड लोगों ने, ऑटोमोबाइल के फ्रेंड लोगों ने इस एनजीओ को चलाने के लिए हेल्प की। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिसने मेरी बेटी को इतना इन्विटेशन दिया है वहाँ आने के लिए। तो कितना गर्व महसूस होता है? इतना गर्व महसूस होता है कि अब मेरी बेटी इतनी ऊंची जा रही है, उसके लिए गर्व ही गर्व है। तो सुधीर जी ने मुझे भी लावड़ी में इतना ही। नमस्कार।